So it's kind of a template to keep in mind what different correlations mean, क्योंकि ऐसे सिंगल नंबर, तो नंबर से आपको थोड़ा सा आपके जहन में आना चाहिए कि डेटा 2D में किस तरह का होना होगा। तो ये आपको वन नज़र आ रही है ना कि ये वन मीन्स दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन, बिल्कुल लीनियर कोरिलेशन है ना ये, और -1 फिर इस साइड पे होगा, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेटेड पॉजिटिव कोरिलेटेड, इसमें सिर्फ साइन का फर्क है, कोरिलेशन दोनों में सेम है न्यूमेरिकल वाइज। सो जीरो का मतलब नो कोरिलेशन है, ये आपको नजर आ रहा है कि कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। हाँ, व्हेन आई से पैटर्न, और इसमें भी व्हेन आई से कि पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैटर्न नहीं है, लिनियर पैटर्न नहीं है, ठीक है, लिनियर पैटर्न कोई नहीं है। तो लिनियर डिपेंडेंसी नहीं है, सॉरी, लिनियर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और ये थोड़ी सी, ये ज्यादा डिपेंडेंसी है, थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है, इस तरह सो ऑन। अब उसमें मैं चाहता हूं कि हमने कुछ वैल्यूज को हमने व्यूज शो लेफ्ट साइड बार, मुझे लगता है कि हमने लास्ट टाइम उनको थोड़ा सा वो नहीं किया था डिस्कस। प्रोपोर्शंस ये भी नहीं था, डिस्कवर नहीं था। अच्छा, ये उस टाइम पे आपको याद है एक इमेज डाउनलोड हो रहा था, और मैंने उस टाइम पे चूंकि इमेज डाउनलोड नहीं हुआ था तो मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं है। तो ये आपको इमेज न अभी देख सकते हैं, या इसको Yes. थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, इतना ठीक है? तो देख रहा है। अच्छा, अब ये देखिए, ये उस ये मोरलेस वही डेटा है, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है जो उधर नहीं था? तो कोई बाउंड्रीज है क्या? नहीं, ये जो आपके पास नजर आ रहा है, ये जो है, ये समंदर है ना, ओशन, सर एरियाज बने हैं। ओशन अच्छा, ओशन, ये लिटरली समंदर है। ये ओशन, ओशन प्रोक्सिमिटी यहाँ से आपको पता चल गया है कि वो कौन ओशन प्रोक्सिमिटी किन किन एरियाज की है, क्योंकि ये ओशन है ना, और ये लैंड है, आपका ड्राई लैंड है। तो ये उस पिक्चर में ये पार्ट्स नहीं थे ना, तो आपने उसके ऊपर ये सुपरपोज किया तो आपको समझ आ गई कि वो कौन कौन से एरियाज वहां पे क्या है, कौन कौन से ब्लॉक्स की ओशन प्रोक्सिमिटी ज्यादा है, ठीक है। और उधर प्राइस बिल्कुल, वो आप वो समझ आ जाती है। अच्छा, दूसरा हमने उस टाइम पे शायद शायद मुझे याद नहीं है कि हमने इसको इस पॉइंट को हाईलाइट किया हो। इट दिस इज वेरी मिसलीडिंग, ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है ना, कोरिलेशन मैट्रिक्स भी और पहले भी कोरिलेशन, इसमें टॉप पे कोरिलेशन किसकी आ रही है? मीडियन हाउस वैल्यू की, वो तो 1 ही होगी क्योंकि अपने साथ है। फिर उसके बाद क्या है? 0.68, ठीक है। अब मुझे बताएं, यस 0.68 के बाद अगली कोरिलेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी? सो गौर गौर से बताएं। लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की, ये हमने लास्ट टाइम इसको गौर नहीं किया था, क्योंकि माइनस है तो वो आप मिस कर जाते हैं ना, न्यूमेरिकली वो यस सर। 0.13 से ज्यादा है। सो लैटिट्यूड इज एक्चुअली हैज ए स्ट्रॉन्गर लिनियर डिपेंडेंसी। You can say that the median house value, क्योंकि टारगेट वेरिएबल तो वो है ना, median house value has a higher dependency और correlation। डिपेंडेंसी इसको कहना गलत है, क्योंकि इसमें कॉजेशन और वो जरूरी नहीं कि उसकी कॉज वही हो, लेकिन ये है कि लिनियर कोरिलेशन की बात हम कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज जो मुझे याद पड़ती है, ये तो हमने किया था, ठीक है, दिस वाज नॉट समथिंग न्यू। हाँ, ये हमने इसको किया था, लेकिन इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। ये क्या हो रहा है आपके ख्याल में, जो ऊपर ये कैलकुलेशन हो रही है, ये देख लें जरा, इसमें आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रेशो से निकाल। हाँ, लेकिन रेशो, लेट से आप ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
लेफ्ट साइड पे जो आप कर रहे हैं इसको आप ना करें, क्योंकि ये फीचर्स ओरिजिनली नहीं है। ओरिजिनल फीचर्स आपके पास कौन कौन से हैं? राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है? टोटल रूम्स, या Yes. और नीचे दूसरी लाइन पे टोटल बेडरूम्स हैं और हाउस होल्ड्स है। अब अगर मैं टोटल रूम्स पे आ जाऊं, टोटल रूम्स, ये स्टार्ट में भी मैंने क्वेश्चन किया था कि टोटल रूम्स का ब्लॉक में क्या मतलब होगा किसी एक ब्लॉक में। लेट्स से मैं कहता हूं कि G11 4 में टोटल रूम्स क्या है, तो उसका क्या मतलब होगा कि सारे घर के, उस पूरे ब्लॉक के अंदर बिल्कुल। सारे घर के मिला के कितने ऑन एवरेज। अच्छा, तो अब आप देखें कि आप उसको जब डिवाइड करेंगे, हाउस और हाउस होल्ड्स कितने हैं, कि हाउस होल्ड्स उधर कितने हैं बेसिकली, जितने घर हैं यहाँ जितने वो लोग वहाँ पे उस फॉर्म में, क्योंकि वो ब्लॉक्स हैं तो हो सकता है अलग, ये भी हो सकता है कि अलग अलग घर ना हो जिस तरह फ्लैट्स होते हैं ना। तो हाउस होल्ड का शायद शायद वो मतलब नहीं है कि हाउस होल्ड इज नॉट इक्वल टू हाउस, लेकिन वो एक एरिया जिसमें एक फैमिली हाउस होल्ड रह सकता है। तो आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा रूम्स पर हाउस होल्ड। नाउ दिस इज ए मोर इंफॉर्मेटिव नंबर कंपेयर टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि हाउस की जो क्वालिटी है ना जैसे कि उसमें कितना एरिया है, कितना वाइड है, मतलब अगर आप इसको पर्सपेक्टिव से देखिए, उसकी कीमत के पर्सपेक्टिव से कि उस घर की कीमत क्या होनी चाहिए, उसके साथ रूम्स पर हाउस होल्ड, डू यू नाउ एग्री विद दिस दैट दिस शुड हैव मोर कोरिलेशन विद इट देन टोटल रूम्स, क्योंकि वो यस टोटल सर। टोटल रूम्स तो टोटल रूम्स है ना, उससे तो मतलब वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। तो दीज आर एक्चुअली, आपको याद है हमने एक चैप्टर में रिसेंटली जो चैप्टर किया था उसमें हमने क्या किया था, फीचर इंजीनियरिंग, टीचर। यस। फीचर एक्सट्रैक्शन, यस। फीचर एक्सट्रैक्शन। तो ये आप, यू आर एक्चुअली यूजिंग डोमेन नॉलेज टू कंस्ट्रक्ट न्यू फीचर्स दैट आर मोर रीजनेबल, ठीक है। इसी तरह बेडरूम्स पर रूम, वहाँ टोटल बेडरूम्स लिखे हुए हैं, टोटल बेडरूम्स का कोई मतलब नहीं है, और टोटल रूम्स का भी, टोटल रूम्स का तो खैर थोड़ा बहुत बन सकता है, लेकिन बेडरूम्स पर रूम और फिर पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड। तो अब नीचे देखें कि ये हमने ये 3 नए इंट्रोड्यूस कर दिए फीचर्स जो पहले नहीं थे। अब जरा कोरिलेशन में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, ये तीनों कहाँ पे आ गए हैं? ये देखो ना, ये जो अ, ये तो, वो नीचे आएगी। हाँ ये इसमें नहीं आ रहा, इसमें नीचे नहीं आ रहा, ये ग्राफ तो में ओरिजिनल दिखा। है ना, इसमें ये ओरिजिनल है यस। बेसिकली ना। तो वो नीचे स्कैटर ग्राफ बना हुआ है उस पर। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इसमें मुझे नजर आनी चाहिए, कोई सही गड़बड़ है। है। ऊपर मैं देखता हूँ, एक मिनट, ये मैं दोबारा देखता हूँ इसको। इस प्लॉट में बेडरूम्स पर, अगर मैं दोबारा इसको देख लूँ, हाँ नहीं, मैंने शायद कुछ मिस किया है मुझे लगता है ऊपर, ये प्रॉब्लम है ना। अब एक कोई मिस करो ना तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। मैं इसको करता हूँ, अब कुछ भी नहीं चल रहा है। सही है, अगर शुरू से ना चलाएं तो ऐसे ना चले। नहीं, लेकिन ये मैंने आपको बंद शुरू नहीं किया था से ना, ये कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बंद तो नहीं किया था। मैं इसको भी खैर बंद कर लेता, ये क्लियर ऑल आउट कर लेता हूँ। नहीं सर, वो आप जब वैसे ही इसको बंद करते हैं तो इसकी कर्नल रीसेट हो जाता है। बस शायद तो जो कुछ, हाँ सेव्ड कुछ गलती हुई होते हो। हैं ना वेरिएबल्स, बिल्कुल वो बिल्कुल। सारे खत्म हो जाते हाँ हैं। वही उनको मैं कह रहा हमेशा हूँ। शुरू से चलाना पड़ता बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं अभी इसको 1 बाय 1 करता हूँ, होप कि जल्दी हो जाएगा ये। है। तो वहाँ ऊपर ऑप्शन होती है जो के ऑल, शुरू से लेके आखिर तक चलाती अच्छा ठीक है, चलिए 1 मिनट करता हूँ मैं, क्लियर ऑल, और ये है कि है। जैसे रन हो। रन ऑल सेल एंड बिलो, हाँ एक ठीक, बस ठीक है। सर वो
हमारे कुछ तो मैंने चला भी लिए थे ना। यस। अब होपफुली हमें वो चीज़ नज़र आ जाएगी। डिस्कवर ठीक हो गया। ये टोटल बेडरूम्स हो गए। भी कर रहा है। ये आ गई ना, अब आ गए ना इसमें। अब आप देखिए वो नए फीचर्स इसमें कहाँ आ गए हैं, ये ऊपर चले गए हैं। मतलब बिल्कुल टॉप पे तो नहीं गए, लेकिन रूम्स पर हाउस होल्ड दूसरे नंबर पे आ गया, क्योंकि इसको तो मैं काउंट नहीं करता ना 1 को। पहले नंबर पे मीडियन सर वो इनकम। बेडरूम्स पर हाउस, बेडरूम्स पर रूम सेकंड नंबर। बेड नहीं, रूम्स पर हाउस होल्ड है ना। नहीं सर, बेडरूम्स पर रूम है सबसे आगे वाला। अच्छा हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं देखो ना वो गलती मैं दोबारा कर रहा हूँ ना, कि मैं नेगेटिव को नहीं देख रहा। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे नंबर पे बेडरूम्स पर रूम आ गया है न्यूमेरिकली, अगर आप देख लें तो। देखें ना, अब ये आप मिस कर जाते अगर आप ये कैलकुलेशन ना करते तो। सो दिस इज हाउ, यस। दिस इज व्हाई दिस एग्जांपल इज सो इम्पोर्टेंट। ये मतलब एग्जांपल से आपको लेसन्स मिलते हैं ना, कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही है या लोगों से आपको पता चल रहा है, तो ट्राई टू यूज दैट इंफॉर्मेशन। अब उसको यूज नहीं करेंगे तो मतलब आपको फायदा नहीं होगा उसका। और ये जो रूम्स पर हाउस होल्ड है, ये तीसरे नंबर पे आ गया, लेटीट्यूड से ऊपर चला गया ना ये। यस। और पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड ठीक है, इतना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरी है कि आप जो कैलकुलेशन करते हैं, जो आपके जहन में है, वो हर चीज़ ठीक भी हो। अ, अच्छा ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ये है कि लेट्स से यू हैव डिस्कवर्ड द डाटा, यू looked for correlations, you शॉर्ट लिस्टेड फीचर्स की कौन सी फीचर्स इंपॉर्टेंट है, आपने कोई नए फीचर्स भी बना लिए, सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है। अब आपका ये है कि डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो उसमें भी देयर इज नथिंग न्यू हेयर, जस्ट समरी। लेकिन सबसे पहले काम आप क्या करेंगे कि यू विल ड्रॉप दी यू विल ड्रॉप दी लेबल्स, ठीक है। तो आपने स्ट्रेटिफाइड जो आपने ट्रेनिंग डाटा किया था, स्ट्रेट ट्रेंड सेट आपको याद होगा, हमने स्ट्रेटिफाई किया हुआ था उसको टू मेंटेन दोस प्रोपोर्शंस। उससे आप जो है ना टारगेट वैल्यू को ड्रॉप करें, और लेबल्स को आप अलग कॉपी करें, ठीक है ना। लेबल्स को आप अलग करें और हाउसिंग को और अगर आप नल्स देखना चाहते हैं तो नल्स देख सकते हैं, सो ऑन। सो मतलब यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप ये कमांड चला लें नन्स वाली, तो यू विल कम टू नो दैट देयर आर सम नॉन नॉट ए नंबर वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज एन के फॉर्म में आ रही है ना। तो आप इनको मिसिंग वैल्यूज को डिफरेंट मेथड्स हैं, ड्रॉप एन ए कमांड है ना, नॉट ए नंबर। तो आप बिल्कुल ड्रॉप कर दें, एक तरीका ये है। उसके भी डिसएडवांटेज आपको पता है कि आप डाटा को बिल्कुल डिलीट कर रहे हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? अच्छा हाँ, इसमें ये है कि दोनों आपको सेम पूरा, चीज। आप पूरा वो कॉलम ही गायब कर देना, वो फीचर ही गायब उड़ा देना। इसमें और इसमें ये फ़र्क है ना। वो बेडरूम्स का आपने पूरा यस सर। हाँ, ये आपने कह दिया बस ठीक है, इसको अगर इसमें मिसिंग वैल्यू है तो मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा ना तो वो शायद दूसरा एक्सट्रीम है। यू नेवर नो कि कौन सा ठीक है। पहला ऑप्शन। और नहीं, लेकिन पहले में भी मसला है ना कि आपके पास अगर उसकी ज़्यादा, अगर उसमें अच्छी खासी वैल्यूज़ हैं,
अब क्या करेंगे फिर? अच्छा मैं उसमें, हाँ ये उसमें है कि हम नहीं, उसमें दूसरे उसमें डाटा, नहीं नहीं, उसमें नुकसान ये है कि उसमें पूरी रो गायब हो जाती है ना फिर। यस वो दूसरों को भी डाटा हाँ तो मिल वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो आप कहते हैं कि बजाय इसको कि रो को खराब करे, आप इसको कॉलम को उड़ाओ ना। और नीचे दूसरा ये है कि आप इसको मीडियन से रिप्लेस कर देना। ये भी हमने पढ़ा था कहीं पे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि टोटल बेडरूम की कोरिलेशन काफी ज्यादा है, हाँ तो वैसे आप वो कॉलम नहीं ड्रॉप करना कॉलम नहीं उठाना चाहिए बिल्कुल, और वो ड्रॉप भी ठीक नहीं है, मीडियन वाली मुनासिब है, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ ये कह रहा है कि बस ठीक है, आपके जहन में ये आ सकते हैं, बट डोंट वरी, क्योंकि साइकिट लर्निंग में इसका हल मौजूद है, ठीक है। और उसका नाम है इम्प्यूट, वो है लाइब्रेरी है, और उसमें ये एक है सिंपल इम्प्यूटर, ठीक है। सिंपल इम्प्यूटर आप इंपोर्ट करें, और वहाँ पे यू हैव टू स्पेसिफाई द स्ट्रेटजी, ऑल द अदर स्ट्रेटजी आर आल्सो अवेलेबल। सो इफ यू स्पेसिफाई मीडियन एज द स्ट्रेटजी, तो ये क्या करेगा कि ये, अब यहाँ पे चूंकि मीडियन न्यूमेरिकल फीचर है, वो है कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जब आप हाउसिंग पे अप्लाई करेंगे तो पर शोर मचाएगा ना कि न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल तो रील है, तो इट्स बेटर टू ड्रॉप द कैटेगोरिकल फर्स्ट। ओशन प्रॉक्सिमिटी रिमेंबर वाज द कैटेगोरिकल फीचर, द ओनली कैटेगोरिकल फीचर। आप उसको ड्रॉप करें, और अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते तो आपकी और अल्टरनेटिव भी है कि आप सिलेक्ट करें कि जो, ठीक है ना, इंक्लूड np डॉट नंबर, वो सिर्फ न्यूमेरिकल को उठाएगा, और उसके ऊपर आप क्या लगा लें, इम्प्यूटर लगा दें। और आपको याद होगा कि ये जितने भी ये ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, इनका ये तरीका होता है फिट ट्रांसफॉर्म ना। तो ये क्या करता है, फिट हाउस नंबर, ये हाउस नंबर के को एनालाइज करके कुछ स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट कर लेगा हर कॉलम के, ये हर कॉलम के वो कर देगा, मीडियंस कैलकुलेट करेगा, देखो नहीं, इम्प्यूटर डॉट स्टेटिस्टिक्स अंडरस्कोर। तो इन सब के मीडियंस हैं, तो उनमें से जहां जहां भी कोई मिसिंग वैल्यू है, तो अभी आपने अप्लाई नहीं किया, आपने सिर्फ फिट किया है। ट्रांसफॉर्म जब आप लगाएंगे फिर अप्लाई करेंगे, तो इसने एहतियातन सारे स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट कर दिए कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू है किसी कॉलम में, तो उसकी जगह मैं ये लगाऊंगा, क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी मीडियन है। समझ आ रही है बात? यस। और ये कंफर्म करें कि उसकी मीडियन के साथ कंफर्म भी करें कि उसने ठीक भी किया कि नहीं, तो मेक सेंस कि वो इसने वाकई मीडियन कैलकुलेट किया ना ये। और अब आप लगाएं ट्रांसफॉर्म, तो अब ये क्या करेगा, और x, तो x को असाइन करें। अब ये सारी मिसिंग वैल्यू को, इवन जो आपको नहीं भी पता, आपने चेक नहीं भी किए, क्योंकि इसने पूरे डाटा सेट पे अप्लाई किया है, जहां जहां मिसिंग है उसने उसकी अपनी रिस्पेक्टिव, क्योंकि इसको पता है कि उस कॉलम का क्या मीडियन है, उसने रिप्लेस कर दिया होगा, ठीक है। सो दैट्स समथिंग गुड टू नो। और फिर उसके बाद आप उसका डेटा फ्रेम बनाएंगे, क्योंकि जो इम्प्यूटर है ये आपको नमपाई एरे देता है, सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू डेटा फ्रेम। और ये आप देख लें, तो अब आपको नज़र आ रही है कि वो जो सैम्पल इनकम्प्लीट रोज है ना, वो हम चेक करना चाह रहे हैं कि वहाँ इसने क्या किया है। तो वहाँ पे देखो वो क्या, कौन सा कॉलम था जिसमें नन्स थे, टोटल बेडरूम्स था। टोटल बेडरूम्स, हाँ तो उसने वो 433 से रिप्लेस कर दिया ना उनको। 433 ऊपर देखें, वो 433 मस्ट बी दी मीडियन मीडियन, वैल्यू से मीडियन बेस है। ये है ना, ये 433 है। और स्ट्रेटजी तो अगर आप, उसको कैटेगोरियल डाटा भी निकाला। वो तो कैटेगोरिकल तो निकाल दिया ना उसने, तो कैटेगोरिकल तो है नहीं ना इसमें सिर्फ यस, हाँ, वरना उस पे तो वो तो आप, वो कह सकता था कि वो कॉलम्स बना के 0 1 0 1 नहीं, वो कर लेकिन ये सकते हैं। इसने वो ड्रॉप किया हुआ है ना। यस, तो उसने निकाल ही डाला। वो तो निकाल दिया, मेरा नहीं ख्याल कि ये मीडियन उस पे चल जाएगा, इंप्यूटर तो उस पे चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि नहीं सर, कैटेगोरिकल, वो बात, अगर कैटेगोरिकल डाटा को डाटा फ्रेम के लिए लाना होता है तो हम उसको कॉलम बना लेते हैं, अगर ट्रू होता है तो उसको 1 डाल देते हैं, फॉल्स होता है तो 0 डाल देते हैं। ये नहीं क्या वो तो है आप, कि वो आप उसकी बात कर रहे हैं ना कि अगर आप उसको डाटा, एनकोड करना चाहते हैं, यस हाँ एनकोड अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल।
उसने तो पूरा निकाल के फेंक बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि बाकी ऑप्शन प्रॉक्सिमिटी और ये कैटेगोरिकल है ना। अब ये कैटेगोरिकल के साथ ये यस उसने ये ड्रॉप क्यों किया, इसकी रीजन ये है, उसी तरफ आ रहा है जो आप बता रहे हैं। ये इसको अभी इनकोड करेगा, ठीक है ना। ये इसको मेरे ख्याल में ओशन प्रॉक्सिमिटी इज द कैटेगोरिकल, तो उसने उसको कर दिया और उसके आगे वही मेथड्स है डिफरेंट, ऑर्डिनल एनकोडर है एक। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू आर एक्चुअली ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ, और साइकिट लर्निंग में ही है ये सारा। ऑर्डिनल एनकोडर को आप वो कर दें, फिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो ये उसने देखो उसको उसको कर दिया है। इफ यू वांट द वन हॉट एनकोडर ये कर देगा फिर। वो याद होगा ना आपकी कि वो एक यस ट्रूथ टेबल टाइप की चीज बना लेता है ना। यस तो यू हैव जस्ट अ सिंगल वन इन ईच रो, और ये तो मेरे ख्याल में दिस इज क्वाइट स्टैंडर्ड फॉर यू। अच्छा, अब जो याद है ऊपर हमने बात की थी कुछ नए फीचर्स की ना, कि हमने 3 नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। सो ही सजेस्ट्स दैट यू शुड राइट योर ओन कस्टम ट्रांसफार्मर। हालांकि साइकिल लर्निंग में बहुत सारे फिट ट्रांसफार्म मौजूद है ऑलरेडी, जिस तरह इम्प्यूटर है या स्टैंडर्डाइजर है एंड सो ऑन। सो इट्स गुड टू हैव योर ओन कस्टम ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपको पता है आपने एक्स्ट्रा क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे उसने मेरे ख्याल में एक आपको एक एग्जांपल दी है कि हाउ टू राइट योर ओन ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो मिक्सिन ये लिखा है, ट्रांसफॉर्मर मिक्सिन, कि मैं अगर अपनी मिक्सिंग करता हूँ, तो लेट्स से ये रूम इंडेक्स है, बेडरूम इंडेक्स है, पॉपुलेशन इंडेक्स है, हाउस होल्ड इंडेक्स है, दीज आर दोज इंडेक्सेस। और कंबाइंड एट्रीब्यूट्स में ये क्या कर रहा है कि ये तो मेरे ख्याल में शायद क्लास लिखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड चीज़ आपको करनी पड़ रही है। जो मैंने यहाँ पे जो मेन क्रक्स है वो ये है, ये वो लाइन्स है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रूम्स पर हाउस होल्ड आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और यू मेक इट पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्म, क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्म कॉल करेंगे तो यू वांट दिस टू बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। देखो ना ये, और रूम पर हो, तो ये मेरे ख्याल में आप आराम से देख लें। आपको मतलब मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप एक फ्लो में आ जाएं कि साइकिल कैसे होना चाहिए। और ये देखो, ये इसको नाम दे रहा है कंबाइंड एट्रीब्यूट्स एड्रेस ने अप्लाई कर दिया। अच्छा, और इसमें एक इंटरेस्टिंगली ये है कि जब आप ये अपना ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो इसमें आप ऑप्शन देंगे कि ये जो बेडरूम्स पर रूम है ये आपने शामिल करना है या नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आप ये ना आप ये जरूरी नहीं कि आपको हर दफा चाहिए हो, तो यू मे इंक्लूड दिस एज एन आर्गुमेंट कि जब ये फॉल्स होगा तो ये नहीं करेगा, ये वाला लाइन इसमें अप्लाई नहीं होगा। लिखा है ना, देखो ना, इफ एल स्ट्रक्चर इसने लिखा हुआ है। तो वो जो यस रूम्स पर हाउस होल्ड है और पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड है वो हर केस में होगा। ये तब होगा जब आपने ये। सो अब आप गेस करें कि ये क्या, किस ये इसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे आपके मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में। आप ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा पैरामीटर है। इट कैन बी सीन एज ए बाइनरी हाइपर ये पैरामीटर हाइपर, ये इट इज अ हाइपर पैरामीटर, क्योंकि जब ये 1 होगा तो ये शामिल होगा, जब ये 1 नहीं होगा तो 0 होगा तो शामिल नहीं होगा। सो यू जनरेट दैट ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आप जो है ना ट्रांसफॉर्म, एक्चुअली ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो हाउसिंग की वैल्यूज को ये सारी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स इसने जनरेट कर दी। और देखो ना, रिटर्न कर रहा है उनको। यस ठीक है, नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये रिटर्न कैसे कर रहा है, मुझे जरा उसमें नहीं आ रही थी। सही रिटर्न तो रिटर्न नहीं कर रहा, हाँ नहीं, ये एक्स को चेंज कर रहा है ना, ये एक्स को चेंज कर रहा है, उसी को चेंज कर रहा है। यहाँ पे हम उसको रिटर्न कर रहे हैं ना। यस सो ये मेरे ख्याल में ये चीज़ आप खुद सेटल कर ले, क्योंकि ये क्लासेस और मैं आजकल कोई एक्टिव प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा, तो आप मेरी चीज़ों को इतना सीरियस ना लें। अगर मैं कोई इसमें लूज कमेंट कर भी लूँ, मेरा फोकस इस टाइम पे और चीज़ों पे है ना, आप लोगों के लिए जो मेरे जहन में है।
सो और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अब आप उसको आपने कर दिया, एक्स्ट्रा कॉलम भी आपने सॉरी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आपने डाल दिए उसमें। अब ये स्टेज सिर्फ आपको करना पड़ेगा कि ये जितने भी आप ट्रांसफॉर्म्स करते हैं, चाहे कस्टम हो, चाहे इम्प्यूटर हो, चाहे जो भी हो, स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्डाइज हो, दे ऑल गिव यू नमपाई एरेज। तो डेटा फ्रेम का ये स्टेज हमेशा करना पड़ेगा, देखो ना। तो अब चूंकि आपने फॉल्स दिया है ना, इधर नोट करें, फॉल्स का मतलब यह है कि यू ओनली नो दैट यू हैव 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स, या तो अब डेटा फ्रेम जब आप बनाएंगे दोबारा, तो एग्जिस्टिंग कॉलम्स जो पहले से थे और आपने उसमें 2 कॉलम्स ऐड कर दिए, क्योंकि वो तीसरा फॉल्स है। क्लियर हो गया ना ये? यस। और बाकी तो ये तो आपको पता है कि डेटा पांडास के लिए तो आपने डेटा फ्रेम बनाना है, तो ये आपका बन गया, उसमें एक्स्ट्रा कॉलम्स आ गए। लेट्स चेक कि उसमें किधर आ गए। हाँ ये आ गया ना, आखिर 2 आ गए, और चूंकि प्लस उसने किया है तो ये एंड पे ही आएंगे, रूम पर हाउस होल्ड, पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड। अच्छा, पाइपलाइन का भी आपको पता था कि हम पाइपलाइंस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम जब पाइपलाइन बनाएंगे, यू हैव यूज्ड दिस many times, तो डेफिनेटली यू नीड दैट स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन। अब हमारे पास पाइपलाइन में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, हमने स्टार्ट में किया है इम्प्यूटर, क्योंकि वो ड्रॉप एन ए करना था ना, मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करने के लिए इम्प्यूटर हमने कर दिया। फिर उसके बाद हमने जो कस्टम एट्रीब्यूट्स खुद डाले हैं, उसके बाद वो, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड स्केलर। तो पाइपलाइन में हमने 3 चीजें डाली है, इम्प्यूटर to fill the missing values, then that combined attributes adder to introduce those two, ठीक है, और फिर ये आपका पाइपलाइन है। फिर ट्रांसफॉर्म आप लगा लेंगे अपने न्यूमेरिकल डाटा पे, तो रिमेंबर कि न्यूमेरिकल डाटा पे ही आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि मैंने पाइपलाइन लगा लिया, ठीक है। और because you also have that categorical attribute, so you need another library which is the column ट्रांसफार्मर। कॉलम ट्रांसफार्मर इन न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स को जो उधर से आपको मिल गया है ऊपर वाले उससे ट्रांसफॉर्म से, ये आपको मिल गया ना, ये पाइपलाइन से, तो इसको आप फिर कैटेगोरिकल के साथ मिक्स करके आप कॉलम बना सकते हैं, ठीक है ना। वो न्यूमेरिकल आ गया और यहाँ पे आपने वन हॉट एनकोडर लगा दिया। सो नाउ यू हैव योर कंप्लीट फुल पाइपलाइन। मतलब न्यूमेरिकल पाइपलाइन अलग था, और ये जो कॉलम ट्रांसफार्मर है ये आपका कैटेगोरिकल था, फिर आपने कंबाइन कर दिया फुल पाइपलाइन। ये एक ही में नहीं हो सकता? किसमें? ये एक ही दफा में नहीं हो सकता? कैटेगोरिकल डाटा भी नहीं, वो जो आपने ट्रांसफॉर्म, वो जो आपने ये लगाया है ना, ये जो आपने ये लगाया है, ये 3, इन तीनों के लिए न्यूमेरिकल चाहिए ना, इम्प्यूटर को भी न्यूमेरिकल चाहिए, इन सबको न्यूमेरिकल चाहिए ना, स्टैंडर्ड स्केलर। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कैटेगोरिकल को प्रोसेस कर सके, तो उसने उसको आपने अलग किया हुआ है। और ठीक है, हाँ ये मेरे ख्याल में आप अगर क्लास करना चाहते हैं, अपना क्लास करना बनाना चाहते हैं कि इनको सेलेक्ट करें न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल को, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये उसने पाइपलाइन फिर दोबारा बना लिया ना, सेलेक्टर लगा के ना, क्या आपको कौन सा चाहिए, फीचर यूनियन और सारा ये। अब आप कर सकते हैं, नाउ यू कैन थिंक अबाउट चूजिंग ए मॉडल। तो अब चूंकि प्रॉब्लम ये रिग्रेशन वाला है, तो योर फर्स्ट गो विल बी लिनियर रिग्रेशन, ठीक है।
और ये तो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा करते रहे हैं कि लीनियर रिग्रेशन का आप बना लें, ऑब्जेक्ट बना लें और फिर क्या करें, फिट द मॉडल एंड यू विल नीड। आपको याद है ये हाउसिंग लेवल हमने स्टार्ट में आइसोलेट किए थे ना। अच्छा, उसमें आपको यस याद है ड्रॉप जो उसने किया था, ड्रॉप लेवल, तो ड्रॉप लेवल कॉपी बनाता है, ओरिजिनल को नहीं छेड़ता, इसीलिए तो उसकी अगली लाइन में उसने कॉपी बनाई थी हाउस लेवल की। मतलब जो लेबल्स थे वो ज़ाया नहीं हो गए थे उसकी, फिर उसने अलग कॉपी बनाई थी। तो ये आप खुद डॉक्यूमेंटेशन देख लें फिर। एंड यस सर। अब वो पाइपलाइन क्योंकि आपके पास बना हुआ है फुल पाइपलाइन, तो बस आप लगा दें फिर। अच्छा, इसने स्टार्ट में सिर्फ 5 इंस्टेंसेस पे लगाया हुआ है ना, फिर सिर्फ चेक करने के लिए कि सम डाटा की क्या कुछ आपको भी मिल रहा है कुछ या नहीं, बजाय इसकी कि आप वेट करते रहें घंटों घंटों। सो लेट्स से आप कुछ सैम्पल डाटा पे ट्राई कर दें इसको, 5 एग्जांपल्स पे। सो सम डाटा एंड सम लेबल्स, वो आपने आई लॉक लगा के और फिर फुल पाइपलाइन आपने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक फील मिल गया कि क्या कर रहा है, इसने प्रेडिक्शंस कर दिए, फिर आपने प्रेडिक्ट भी कर दिया ना फिट के बाद। हाँ देखो ना, यही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लिनियर रिग्रेशन, उसी से आपने प्रेडिक्शन कर लिए। तो प्रेडिक्शन से एक्चुअल के साथ कंपेयर करें कि थोड़ा सा कोई आसपास जा रहा है कि नहीं। ये प्रेडिक्शन से इतनी भी तोप नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है। 5 पे आप क्या कर सकते हैं ना, 5 एग्जांपल्स पे। और ये सम डेटा प्रिपेयर्ड हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है ना मशीन लर्निंग के लिए, वो सारे ट्रांसफॉर्म्स लगा के। तो अगर आप फुल फ्लेज लगाते हैं, अच्छा आपको पता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए आपको मैट्रिक्स चाहिए, तो लेट्स से यू गो फॉर मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, व्हिच इज कॉमन यूक्लिडियन नॉर्म। और तो पहले आप प्रिडिक्ट करें, ये आपका डेटा था। और आपको याद है ये टेस्ट डेटा था ना, हमने वो टेस्ट स्प्लिट वो भी किया था, टेस्ट ट्रेंड स्प्लिट। तो यस देन यू कैन बेसिकली, आई होप कि बिल्कुल ये वही था। नहीं तो फिट पे हमने क्या किया है, एक सेकंड, फिट हमने किस पे किया है, मैं चेक करना चाहता हूँ। हाँ, वो हाउसिंग प्रिपेयर्ड था, ये हाउसिंग प्रिपेयर्ड था। और ये क्या है, मैं सिर्फ कंपेयर करना चाहता हूँ। ये भी हाउसिंग प्रिपेयर्ड है, फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? हम्म, सर उसमें आई गेस ट्रेनिंग डाटा में ही प्रेडिक्शन भी लगाई और ट्रेनिंग भी किया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी टेस्ट डेटा नहीं किया इसने। ऊपर जरा देखते हैं टेस्ट डेटा को क्या कह रहा है, टेस्ट डेटा को क्या कह रहा है। हाँ नहीं, हम इसका ही यूज नहीं करेंगे, उसको वो कर देंगे। साइकिट लर्निंग का इसने यूज किया है, साइकिट लर्न का। हाँ ये है ना, अभी देखो ना उसको ट्रेंड सेट कह रहा है ना, टेस्ट सेट। ये नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये पूरे हाउसिंग डेटा को यूज कर रहा है।
मुझे लग गया रहा है। यस सर। हाँ, ये फिलहाल पूरे हाउस पूरे डाटा से ट्रेन भी कर रहे हैं, पूरे 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 डाटा से डाटा। अच्छा, और अब मुझे समझ आई है कि शायद ये इसलिए इसने स्नूपिंग बाइस का वर्ड यूज किया है। याद है आपको स्नूपिंग बाइस? ये स्नूपिंग बाइस में मुझे लगता है कि स्नूपिंग बाइस के तहत कर रहा है कि हम पूरे डाटा को यूज करके जब करेंगे तो एंड पे इसका क्या नुकसान होगा। मुझे अब याद आ रहा है कि इसने इवन यूज भी किया है वो हेडिंग, कहीं पे वो हेडिंग यूज की है इसने। लेट्स सी, इसने कहीं पे वो हेडिंग मुझे याद आ रही है, तो शायद दैट इज द रीजन व्हाई ये सेटअप हो गया, गेट डाटा हो गया। देखो ना, डाटा स्नूपिंग बाइस। तो शायद मे बी दिस इज देयर वे ऑफ टीचिंग यू हाउ नॉट टू यूज द फुल डाटा, लेकिन फिलहाल तो ये फुल डाटा को यूज कर रहा है। आपके लिए इसलिए मसला नहीं होना चाहिए कि यू नो व्हाट्स करेक्ट, व्हाट्स द करेक्ट वे। तो ये तो हम फिलहाल सिर्फ ये साइकिल को फॉलो करें कि ये स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए। ओके, सो हमारे पास आ गया ये एक मेजर है परफॉर्मेंस का, मीन स्क्वायर्ड एरर। हम L2 नॉर्म है ना, तो L2 नॉर्म 68628। और अब अगर आप दूसरा करना चाहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये है, ठीक है, इसने उससे कम ही होना है क्योंकि वो स्क्वायर कर रहा है ना उसको। एंड इफ यू वांट टू चेंज द मॉडल, लेट्स चेंज द मॉडल, डिसीजन ट्री रिग्रेसर। बाकी वही, आप हाउसिंग प्रिपेयर्ड, उसी डाटा को, उन्हीं लेवल्स को, ठीक है। और मीन स्क्वायर्ड एरर और RMS वैल्यूज की रूट स्क्वायर रूट लेने के बाद। अच्छा, इसने 0 दे दिया इंटरेस्टिंगली, कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है कि परफेक्टली इसने डिसीजन ट्री ने इसको कर दिया। पूरा डेटा आपने यूज किया है ना डिसीजन ट्री में, आपने पूरा डेटा यूज किया और उसी डेटा को वैल्यू हाँ वो एरर की वैल्यू है। नहीं, ये पहले आप यहाँ से स्टार्ट से करें ना। ये तो प्रेडिक्ट, ये तो मॉडल कर दिया आपने फिट, फिर आपने प्रेडिक्ट कर लिया। और देखो ना, डेटा फुल यूज कर रहे हैं ना, तो अब आपने मीन स्क्वायर्ड एरर किया है पहले, सम ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और फिर उसका आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो RMS इसी को तो कहते हैं रूट मीन्स। हाँ, रूट मीन्स। इसका मतलब है कि अगर ये RMS 0 है तो फिर ये मीन स्क्वायर्ड भी 0 है ना, ये 0 एरर है। आई थिंक इट मेक सेंस क्योंकि आप पूरा डेटा यूज कर रहे हैं। और डिसीजन ट्री में उसने क्या करना है, उसने सारे फुल डेप्थ पे जाना है उसने। मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू नन। आपने मैक्स डेप्थ की कोई लिमिट नहीं दी ना, आपने लिमिट नहीं दी। डिफॉल्ट में लिमिट कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जितना जा सकता है उसने, तो उसने हर एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, ओवर फिटिंग कर रहा है ना ये बेसिकली। लेकिन सही तो प्रेडिक्शन में इसने 0 निकाला। अच्छा हाँ, क्योंकि अपना ही डाटा अपने डाटा। अब देखो ना, यहाँ पे आप एक चीज नोट करें ना, यहाँ पे आप एक लेसन भी लेना पड़ेगा ना आपको। ये आपको 0 नहीं दे रहा, ये मॉडल रिग्रेशन वो दे रहा है। अब इसको एक्सप्लेन करें, वो ये क्यों दे रहा है। इस पे दे रहा है क्योंकि रिग्रेशन assumes something, it has an assumption। आपको याद है मैंने नो फ्री लंच थ्योरम बताया था आपको कि you make certain assumptions। तो linear regression is an assumption, you assume that the target variable is dependent linearly on these and these features। डिसीजन ट्री में तो आप assumption कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। तो डिसीजन ट्री में you take data as your model, your data is equal to your model। बात समझ आ रही है? yes। मतलब आप कोई सिंप्लीफाइंग assumption जब करेंगे नहीं तो गलती कैसे करेंगे आप, ये फुल रटा है।
डिसीजन ट्री इस केस में फुल ओवरफिटिंग है सारा। हाँ ओवरफिटिंग है, क्योंकि कोई मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी सिंप्लीफाइंग एजम्पशन नहीं की तो गलती आप कैसे करेंगे? आप गलती तो तब करेंगे जब आपके पास अनसीन डाटा आ जाएगा। ये तो सब हाँ यस, जब अनसीन डाटा आएगा तब इसकी सारा तब पता पता चलेगा ना, चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब फाइन ट्यून योर मॉडल, अब क्रॉस वैलिडेशन की तरफ हम आ सकते हैं। अब वो चीजें पहले पढ़ने का आपको फायदा ये है ना कि आप कनेक्ट कर सकते हैं ना इनको। अब वो मॉडल सिलेक्शन लाइब्रेरी से आप क्रॉस वैलिडेशन स्कोर कैलकुलेट करें। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में आपके पास क्या है? ट्री। अच्छा हाँ, अब ये कह रहे हैं कि बस ठीक है ओवरफिटिंग को छोड़ दो कि कौन सी ओवरफिटिंग कर रहा है कि नहीं। लेट्स कंपेयर दिस टू, ये जो रिग्रेशन है और ये डिसीजन ट्री है इनको तो आपस में कर देना। तो आपके पास ट्री रिग्रेशन मॉडल है और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, हाउस प्रिपेयर्ड, हाउस लेबल्स, स्कोरिंग और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर हमने इसके लिए कर दिया। दूसरा मॉडल तो है नहीं इसमें। और सी हाँ नहीं ठीक है, सी वी इज इक्वल टू सी, नहीं नहीं, अच्छा ट्री रिग्रेशन है तो ट्री रिग्रेशन का क्या मतलब है कि आप इन दोनों को कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन, ट्री और रिग्रेशन को कर रहे हैं। सही है ऐसे मतलब ये वैसे इंटरेस्टिंग है कि इससे कैसे लिख सकते हैं इतना, एक मिनट ऊपर देखते हैं कि ट्री रिग्रेशन कहाँ से आ रहा है। इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता ये मेरे ख्याल में। ट्री रिग्रेशन है ना ये, नहीं सही है, सिर्फ हाँ इसका ये उसी को कर रहा है। मैं भी कह रहा हूँ इतना ये एडवांस नहीं हो सकता। तो ट्री रिग्रेशन को ही आप कर रहे हैं, ठीक है। नहीं लेकिन मुझे बताओ ये इसको क्रॉस वैलिडेशन क्यों कह रहा है? ये देखें, आपको याद है ये सी वी इक्वल टू 10, ये आपको याद होगा। 10 दफा जाएगा, ये 10 दफा करेगा ना, उनको आपस में करेगा क्रॉस, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई था भी, इसका कोई मतलब था वो मुझे, मैं भूल गया हूँ। वो उन प्लॉट्स में भी आ रहा था, उस बुक के प्लॉट्स हम देख रहे थे। सी वी, ट्राई टू रिकॉल, क्रॉस वैलिडेशन, हाँ क्रॉस वैलिडेशन सही बस यस ये वही वैल्यू थी, ये वही इतने बिन्स में डिवाइड करके बिल्कुल इतनी दफा चलाना होता इतनी दफा और उनको आपस में कंपेयर करना होता है। यस और ये फिर स्कोर्स को आपने SQRT स्क्वायर करके स्क्वायर्स करके उससे माइनस पे लगा दिया इस पे, ये फिर नेगेटिव होगा। इससे वो नेगेटिव मीन स्क्वायर का ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कोरिंग में नेगेटिव मीन स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आपको याद है कि नेगेटिव मीन स्क्वायर क्यों है? मुझे शायद इससे कोई थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि उसका कोई एंट्रोपी स्टैंडर्ड नहीं, नहीं इसमें कोई, इसमें मुझे लगता है एंट्रोपी का कोई चक्कर है। डिसीजन ट्री में था ना कुछ, यस उसमें कोई एंट्रोपी कोई हाँ कोई था, नेगेटिव था उसमें कुछ। अच्छा अब आप लिनियर रिग्रेशन पे कर देंगे, तो अब आप दोनों को कंपेयर करें कि इसमें डिस्प्ले स्कोर्स, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है ना, मीन कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये हाउसिंग प्रिपेयर्ड, हाउसिंग ये स्कोर्स का मीन है, ये स्कोर्स का मीन है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ हमें तो ये पता ही नहीं स्कोर का मतलब कौन सा स्कोर, ये यस सर ये बड़ी वैल्यू आती है, इसका क्या मतलब अगर छोटी नहीं, ये तो नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर है ना। आपने उसको स्क्वायर, ये मतलब उसी ये RMS टाइप की चीज है ना, ये आपने माइनस निकाल दिया है। यस तो मैं सिर्फ इसको ये देख रहा हूँ कि ये इसका हाँ अब मुझे समझ आ गई। यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे अब आप इसके जहन में जरूर आया होगा कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इस तरह की वैल्यू इतनी हाई कैसे आ गई। जब आप ये मॉडल सिलेक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो मॉडल सिलेक्शन ने तो खुद ही डेटा को स्प्लिट, ये जब आपने 10 वैल्यू यहाँ पे दे दी क्रॉस वैलिडेशन की,
तो उसने तो वहां पे वो डेटा को स्प्लिट भी करना है, उसको रैंडमली सीड्स लगा के आगे पीछे करके ना, जैसे उसने साइकिल वो रैंडम साइक थोड़ी सी। हाँ वो सारा करना है इसमें। मैं जरा बाहर देखता हूँ कौन है। अच्छा, तो अब आप समझ आ रही है ना कि ये इससे वो तो एक सिंप्लीफाइड सिनेरियो था ना, आपने वही डाटा यूज किया, आपने कुछ स्प्लिट नहीं किया था। तो ये तो इसके मतलब मॉडल सिलेक्शन था, वो पता है काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और जब आप इसके लिए करेंगे यस लिनियर रिग्रेशन के लिए, तो ये वैल्यूज भी यहाँ पे आ गई ना। और ये क्या है, वी स्पेसिफाई नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स इज इक्वल टू 100 टू बी फ्यूचर प्रूफ सिंस द डिफॉल्ट वैल्यू इज गोइंग टू चेंज टू 100 एंड scikit-learn 0.22। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। इसने कहाँ दिया है ये n estimators is equal to 100? ये मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? आपको नजर आ रही है n estimators is equal to 100? सर, मुझे लगता है वो ऊपर दी होगी जब उसको ट्रेन कर। अच्छा अच्छा, ऊपर दिया होगा उसने, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया ये। बहरहाल इसको चेक कर लेंगे। n estimators से बनता क्या होगा? ये भूल गया मुझे, लेकिन ये स्मार्ट होता नहीं, कोई है याद नीचे आ का। रहा है आपको, कोई यूज किया होगा? ये ऐसे यूज किया नहीं होता नहीं, है। ये नीचे है सॉरी, ये नीचे आ रहा है ना, यस। ये नीचे आ रहा है, मैं भी कह रहा हूँ ऊपर नहीं देखा ये हाँ, ये रैंडम रैंडम फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट कर रहा है ना ये। हाँ, रैंडम फॉरेस्ट कर रहा है। रैंडम फॉरेस्ट में देखो ना, अब ये रैंडम सारे पॉसिबल ट्रीज करेगा ना, ये पूरी फैमिली लगाएगा, तो उसके लिए इसने 100 यूज किया है। हाँ ठीक है ना, डिफॉल्ट 100 नहीं है, ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट जो वो हो सकता है 100 हो जाए, तो हमने भी 100 कर दिया है। ठीक है, तो आप 100 एस्टिमेटर्स लगा रहे हैं, रैंडम स्टेट हो गया, हाउसिंग प्रिपेयर्ड, हाउसिंग लेबल्स। अब देखो ना, अब वो चूंकि सारे पॉसिबिलिटीज चेक करा है, आप इसको फुल डेटा भी दे देना, तो उसने फिर भी उसको सारी पॉसिबिलिटीज देख लेनी है ना। आपको याद है रैंडम फॉरेस्ट में वो हर डेप्थ को ट्राई करेगा ना, हर पॉसिबल डेप्थ को, स्मॉल सिंपल मॉडल भी बनाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी बनाएगा सारे। यस। तो यहाँ पे आपके पास देखो ना, नॉन ये वैल्यूज आ रही हैं, और 100 एस्टिमेटर्स का कंबाइंड। इसका एरर सबसे कम। हाँ, सबसे कम है ना ये। क्या यस। आप बेसिकली 100 डिफरेंट मॉडल्स बना रहे हैं ना, और उनका फिर आप उनको आप कंबाइन कर रहे हैं फिर। और यहाँ पे क्या है, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर उसी रैंडम फॉरेस्ट का CV10। बहुत ज्यादा। हम्म, बहुत नहीं, ज्यादा। अच्छा, दूसरों के मुकाबले कम। बिल्कुल। लेकिन अपने मुकाबले जो पहले किया हाँ, था। अच्छा ठीक है। और अब आप आता है SVM में आ जाएं आप।
SVM में import SVR और start with the linear kernel और आप वही हाउसिंग प्रिपेयर्ड हाउसिंग लेवल यूज कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल मेरे ख्याल में। और ये क्या है, ये ग्रिड सर्च है। ग्रिड सर्च आपको याद है किस कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था? हाइपर पैरामीटर। हाँ, कि हाइपर पैरामीटर को आप एनालिटिकली तो आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं ना। तो और इसमें फिर रैंडम सर्च भी था, तो वो भी इसने ट्राई कर दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल में इससे आपको एक फील डेवलप हो सकता है कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट हाइपर पैरामीटर कॉम्बिनेशंस। अच्छा, ये उधर भी मुझे याद है कि ये खुद ही बेस्ट दे देता है, मतलब आपको वो सर्च करने की जरूरत नहीं है, उसमें से बेस्ट खुद ही पिक कर लेता है, बेस्ट एस्टिमेटर और बेस्ट पैरामीटर्स। और ये आपके क्रॉस वैलिडेशन के रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, और आपको याद है उसमें उसने हिंट दिया था लेकिन शामिल नहीं था ये टॉपिक। मैंने भी आपको उस पर कमेंट दी थी कि ये ब्रूट फोर्स सर्च से अच्छा ये होता है कि आप रेंडमाइज सर्च करें ना। रेंडमाइज सर्च का फायदा है कि आपको सारा स्पेस सर्च नहीं करना पड़ेगा। इवन अगर आप उसका एक फ्रैक्शन भी सर्च करें तो भी आपको प्रोबेबिलिटी है कि फिर भी आपको सब वो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए। कुछ याद आ रहा है? वो उसने एक छोटे से बॉक्स में एक्सप्लेन किया था उसको। यस। लेकिन आप अगर वो ना भी पढ़ लेना वो रेंडमाइज सर्च वाली थ्योरी, कम से कम अगर इसने दिया हुआ है, एक फैसिलिटी दी हुई है, यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट। एंड दिस इज सपोज्ड टू बी बेटर देन दैट, at least computation wise ना, this should be very fast. अच्छा, ये predictions there आए। grid search, sorted attributes। अच्छा, ये तो encoder हो गया, categorical। अच्छा हाँ, अब मुझे याद है फीचर इंपॉर्टेंस। ये किस कॉन्टेक्स्ट में हमने, याद है आपको फीचर इंपॉर्टेंस? ये तो ऊपर से फाइंड किया सर। नहीं किया है, ये किया है, लेकिन आपको याद है हमने जब इसको किया था ये कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था फीचर इंपॉर्टेंस। हाँ, वो हम जब वेरिएंस के हिसाब से, लेकिन मुझे एग्जैक्टली रैंडम फॉर, आपको याद है हमने इस ये जो इम्पोर्टेंस फीचर है रैंडम फॉरेस्ट को, इसको हमने किसी और जगह यूज किया था, किसी और कॉन्टेक्स्ट में। वो याद आ रहा है आपको? देखो ना, एक हमने वो वही ना, वो एक तो PCA था ना। तो PCA के बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था LDA। ये LDA में हमने इसको यूज किया था। या LDA में था या PCA में था, एक में हमने इसको यूज किया था। वो मुझे LDA में तो ये था ना कि आप वेरिएंस फीचर एक्सट्रैक्शन की नहीं, मेरे ख्याल में ये नहीं, ये LDA और PCA में नहीं था, ये एक और था। ये हाँ, ये उस चैप्टर में नहीं था, ये उससे पहले था। ये फिर फीचर एक्सट्रैक्शन में था। आपकी बात ठीक है। हाँ, ये रैंडम फॉरेस्ट था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले जो चैप्टर था ना, फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन में दो मेथड हमने किए थे। एक सर्च था, बैकवर्ड सर्च था। सर वो फीचर सिलेक्शन के अंदर, फीचर सिलेक्शन, सॉरी, फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं, फीचर सिलेक्शन में दो मेथड्स थे, और एक ये रैंडम फॉरेस्ट से हमने हेल्प लिया था। या सर एक सीक्वेंशियल, बिल्कुल। तो उसमें मुझे याद आ रहा है कि ये फीचर इंपॉर्टेंस उधर भी आ रहा था, और आपने पूछा था कि ये कैसे आ गया। अब आपको समझ आ गई कि फीचर इंपॉर्टेंस ये दे रहा है आपको, आप यूज करें या ना करें।
मतलब ये रैंडम फॉरेस्ट में फीचर इंपॉर्टेंस हर एट्रीब्यूट्स के साथ देनी है। अब देखो ना, ये सारे हर फीचर की इंपॉर्टेंस वैल्यू इसने दे दी है। तो मीडियन इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तरह एंड सो ऑन। हाँ नहीं, ये तो हाँ 10 टू द पावर -5 है ना, ये आइलैंड है। मैं इससे तो हाईएस्ट वैल्यू वही है ना, ये इसने सॉर्ट करना है ना, इसने सॉर्टेड करना है, तो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस उसकी है, मीडियन इनकम की है। और अगर आप ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, आपको याद है हमने जब मॉडल इवेल्युएशन की बात की थी, आपने जो एस्टिमेट आपने ये मॉडल आपने यूज़ किया, जो भी आप लिनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, ट्री कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट कर रहे हैं, एंड पे आपने एस्टिमेटर की कॉन्फिडेंस करनी है ना, तो 95% कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो वो आपको स्टेट्स लाइब्रेरी से मिल जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने पाइपलाइन में ये पाइपलाइन में अगर आप प्रिपरेशन और प्रेडिक्शन दोनों डालना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है, वो भी इसने दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रिपेयर एंड प्रेडिक्ट, कौन सा है? उसके अंदर से वो था फिट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शायद इसके लिए आपको मुझे लगता है ये तो फिट प्रोडक्ट हो गया ना। ये जॉब लिब मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जॉब लिब क्या चीज़ है। जॉब लिब ये क्या करता है, क्या आपको याद पड़ता है कभी? आपने इस्तेमाल नहीं किया मॉडल परसिस्टेंस यूजिंग जॉब लिब? इससे तो फील ये हो रहा है कि ये मॉडल चेंज नहीं होगा बिटवीन डिफरेंट इटरेशंस ना। और माई मॉडल डॉट पी के एल क्या है, ये तो देख लें अगर आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये इसने मेरे ख्याल में एक्स एंड पे कुछ एक्स्ट्रा स्टफ दिया हुआ है ना। इसको छोड़ दे, इसका इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। असल में ये हैंड्स ऑन अप्रोच है इसको, ये आपको डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाता है एंड पे ना। तो वो आप किसी एक कोर्स में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती चीज़ें, वो आप अगर लग जाएं किसी प्रोजेक्ट में फिर आप खुद ही एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस चैप्टर से जो हमें चाहिए था वो मोरलेस एक हमें आइडिया मिल गया ना। तो आगे जो अगर हम इसको देख लें कि और इसमें क्या क्या बचा हुआ है, प्रिपेयर मशीन लर्निंग, प्रिपेयर फॉर मशीन लर्निंग वो भी हो गया सारा। हैंडलिंग टेक्स्टिंग कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स वो भी हो गया। कस्टम ट्रांसफॉर्मर भी लिख लिया हमने। बल्कि मैं इसको बंद करता हूँ ना, मैं उधर, ये थोड़ा इसको इनकन्वीनियंट है, मैं उधर जाता हूँ जो नॉर्मल मेरा पीडीएफ व्यूअर है, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग एंड टू एंड, फाइन ट्यून योर मॉडल, ग्रिड सर्च, यहाँ पे इसने एनसेंबल मेथड हो गया, रैंडमाइज सर्च, इवैल्यूएट द सिस्टम। हाँ, अब मुझे समझ आ रही है कि उसने ये जॉब लिब वगैरह चीज़ें क्यों की है। ये इसने इन पे लॉन्च, मॉनिटर एंड मेंटेन योर सिस्टम, ये अगर आप डिप्लॉय करते हैं ना अपने मॉडल को, डिप्लॉय वर्ड आपने यूज सुना होगा। मतलब आपने इसको अपने मॉडल को एज ए सर्विस जो है ना प्रोवाइड करना है किसी कस्टमर को, तो ये उसके स्टेप्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ये लेके जा रहा है, ट्राई इट आउट।
ये कुछ लोग इतने जो है Yes. ना वो होते हैं, तेज होते हैं कि वो एक दो तीन मतलब वो पढ़ के ना, मैं वो दूसरी बुक पढ़ रहा हूँ, वो अब वो आपके साथ मैंने बुक तो शेयर नहीं की ना, उन्हें बुक में इसलिए शेयर नहीं करना चाहता क्या वो आप उसको फिर कोर्स का बुक ही ना समझे ना। वो एक पाइटॉर्च की मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसमें पहले चैप्टर के एंड पे उसने एक कमेंट दिया है कि अगर आप में से कोई चाहे तो आप इसी मॉडल को ना यूज करके, जो कि प्री ट्रेंड मॉडल है, मतलब आपने खुद कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ डाउनलोड कर दिया, एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट, जस्ट फ्रॉम दैट